भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 27वां अध्याय श्री कृष्ण का अभिषेक। सुखदेव जी कहते हैं कि इसके बाद इंद्र आते हैं धरती पर। जब वह सारी मूसलाधार वर्षा खत्म हो जाती है, इंद्र का प्रकोप पड़ना कम पड़ जाता है, उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है उल्टा, तो वह सब देखते हुए इंद्र अपना घमंड तोड़ लेता है और आ जाता है धरती पर। और इस पृथ्वी लोक पर आकर वह एकांत में भगवान से भेंट करता है और अपने प्रकाश में मुकुट को स्पर्श करवाता है उनके चरण कमलों से। उनके दर्शन करता है इंद्र और उनसे क्षमा याचना करता है और साथ में उनका शुक्रिया अदा भी करता है, उनको शत शत नमन भी करता है इस बात के लिए कि आपने मेरा घमंड चूर चूर किया, मैं इस घमंड से मतवाला हो रहा था। इंद्र उनकी स्तुति करते हैं बड़े ही सुंदर कि आप अनंत हैं, आपका जो यह शरीर है यह जीवों के कल्याण के लिए ही है। वैसे ना तो आपका आदि है ना आपका अंत है, फिर भी जीवों की रक्षा के लिए और उनके हित के लिए और भक्त जनों पर कृपा करने के लिए और इस धरती का भार इसको पाप रहित करने के लिए आप बार बार जन्म लेते हैं, हर युग में अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं ताकि आप अपने भक्तों पर कृपा कर सकें, ताकि आप अपने चरण कमलों के दर्शन उनके नेत्रों से हो सके। तो इस प्रकार वह उनके प्रेम के बारे में, उनकी लीला के बारे में, उनके रूप के बारे में बड़ी ही सुंदर स्तुति करते हैं और अंत में कहते हैं कि आप अनंत हैं, आपने मेरा घमंड जो चूर किया है, मैं इसके लिए आपको शत शत नमन करता हूँ। और आप आगे से भी अपना ध्यान रखिए कि मेरे में यह अज्ञान ना आए, मुझ पर ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा प्रभु। भगवान प्रसन्न होते हैं और अपनी गंभीर वाणी से इंद्र को कहते हैं कि मैंने देखा कि तुम अपने यह जो धन है, यह जो ऐश्वर्य है, इससे बड़े मतवाले हो रहे थे। तो यह घमंड चूर करना बहुत ही आवश्यक था, यह घमंड मिटाना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि देवता जो होते हैं वह सत्व गुणी होते हैं और तुम्हारे में घमंड होना यह अच्छी बात नहीं है। मर्यादा में रहकर अपने अपने कार्य जो उचित है, जो दिए गए हैं, वह कार्य भार संभालो। अपने आप को त्रिलोकी का जो तुम स्वामी समझ रहे थे, उसी घमंड को चूर करने के लिए मैंने तुमसे ये तुम्हारा यज्ञ छीना था, और कोई कारण नहीं था। और साथ ही मैं जिस पर कृपा करता हूँ तो सबसे पहले उसका ऐश्वर्य ही भ्रष्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऐश्वर्य यह जो धन, धन का जो दूसरा दोष है कि धन का अभिमान हो जाता है, वह नष्ट होना बहुत जरूरी है घमंड को नष्ट करने के लिए। तो अब तुम जाओ और मेरी जो सन्निधि तुमने प्राप्त करी है, जो संयोग हुआ है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना, इसका नित्य निरंतर ध्यान करते रहना, तुम इस घमंड से हमेशा बचे रहो। जब वह उनसे आज्ञा पाकर जा रहे होते हैं इंद्र, इतने में कामधेनु आ जाती है गोप वेश धारण करके अपने संतानों के साथ, और उनकी स्तुति करते हैं कि हे परमानंद, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका रूप अनंत है और बड़ा ही सुंदर है। जो आपने यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, यह तो अत्यंत ही सुंदर है। इंद्र तो इंद्र हैं, त्रिलोक के इंद्र, लेकिन हमारे इंद्र तो आप ही हैं जो स्वस्थ समस्त लोकों के स्वामी हैं। तो आप हमारे इंद्र बन जाइए और अब हम ब्राह्मणों की, हम गौओं की, हम साधु जनों की हमारी रक्षा कीजिए। तो आज आप हमारे इंद्र बनिए, हम आपका अभिषेक करेंगे। तो वह प्रसन्न होते हैं और अपना अभिषेक करवाते हैं। अभिषेक इस प्रकार होता है कि कामधेनु जो गौ माता है, वह बड़ा सारा दूध, बहुत दूध की लगा लो धाराएं ही बही रही हैं कि सारी धरती पर दूध ही दूध हो गया है, ऐसा अभिषेक उनका हुआ था उस समय। और देवताओं ने भी यह सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो इंद्र के जो हाथी हैं इरावत, वह अपनी सूंड में आकाश गंगा का जल भरकर उनका अभिषेक करने के लिए वहां गए थे। बड़ा सुंदर उनका अभिषेक हुआ, सारी प्रकृति फल फूल रही है, त्रिलोक के अंदर उस अभिषेक को देखा जा रहा है। देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, गंधर्व अप्सराएं नाच गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सभी बड़े प्रसन्न हैं। और प्रकृति का तो पूछो मत, ऐसी ऐसी औषधियां जिनके बीज कभी बोए ही नहीं गए, वह भी फल फूल उठी। पर्वतों से जो मणि है, जो बड़ी सुंदर सुंदर मणियां होती हैं, जो पर्वतों के गहराइयों में होती है, वह बाहर निकलकर उस अभिषेक के दर्शन कर रही है।
ऐसा माहौल उस समय वहाँ पर बना हुआ है और भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है वह तो अपरंपार है।